स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज मेल और मर्ज वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे हम। सबसे पहले हम एक्सेल की एक न्यू फाइल बना लेंगे। आप एक्सेल की एक न्यू फाइल बना लेना। ठीक है, एक्सेल की फाइल बनाने के बाद में इसको ओपन करेंगे। और जब हम मेल मर्ज वाले टॉपिक की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको मल्टीपल चीज़ें बनाना, जैसे रिजल्ट बनाना हो, एडमिट कार्ड बनाना हो, मार्कशीट बनाना हो। अब बहुत सारे लोग हैं, 100 200 हज़ार लोग हैं, और एक ही डिज़ाइन में हमको सब लोगों का प्रिंट देना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप 10th की बात करें अपन, जैसे अब 10th का जब रिजल्ट आता है तो मार्कशीट सबके पास सेम है, नंबर अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकता है, रोल नंबर अलग हो सकते हैं, मतलब उसमें जो डेटा लिखा है वो अलग हो सकता है, बट जो डिज़ाइन है, जो एमपी बोर्ड का लोगो है, जो एमपी बोर्ड की डिज़ाइन है, वो पूरा का पूरा सेम होगा। हर व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ें बनाना संभव नहीं है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मल्टीपल्स लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। क्लियर? अब हमको क्या करना है, हम आईडी कार्ड बना रहे हैं, और जनरली सेम डिज़ाइन का आईडी कार्ड हम सबके लिए बनाएंगे, वो चाहे कोई सी भी क्लास में हो। हमने इसके लिए कि एक्सेल की सीट में पूरा डेटा लिख लिया है। अभी छोटा सा डेटा लिखा है हमने 7 8 लोगों का, बट 1000 2000 भी होंगे तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा, हमको तो एक ही बार क्लिक करना है। ठीक, तो एक हमारे पास डेटा है, ये फाइल है हमारे पास 787878 करके, और उसमें सीट 3 नाम का हमारे पास फोल्डर है, मतलब साइज सीट है। उसमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस और क्लास। अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सबसे पहले हमको डिजाइन बनाना पड़ेगा। जब आपको मल्टीपल चीजें बनाना हो, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी टेबल से बता रहा हूँ, कल मैं आपको लेटर से बताऊंगा, मतलब हर एक पेज पर अलग अलग चीजें, मतलब जहां पर आप आईडी, जैसे मार्कशीट बनाई हमने, तो हर एक पेज में एक मार्कशीट आएगी, तो वहां पर हमको लेटर बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जो चीज मैं जिसके लिए बताऊं ना, वही उसी के लिए रहती है। आज हम टेबल से बनाना सीख रहे हैं। टेबल से आप चाहो तो आईडी कार्ड बना लो, चाहे तो मार्कशीट बना लो, पर टेबल के अंदर। ठीक, आपको जाना है इंसर्ट पर, सिंपल सा ना, इंसर्ट के बाद में टेबल वाला ऑप्शन मिलेगा। अब एक पेज मतलब A4 साइज। अब A4 कितना बड़ा साइज होता है, उतना बड़ा आईडी कार्ड अपन लगाएंगे क्या? नहीं, एक पेज में अपन बहुत सारे टुकड़े करेंगे, मतलब छोटा सा साइज होता है उसका, 5 8 का साइज होता है उसका। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट वगैरह में भी आप कर सकते हो, वो कोई खास बात नहीं, पर सिंपल सी बात है, 5 8 का 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का साइज है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल लेंगे, मतलब एक पेज में हमको 9 आईडी कार्ड बनाना है। जब उसको आप बिल्कुल फिक्स करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकिफ में यही साइज है। तो हम क्या कर रहे हैं उसमें, या तो 9 बना लेते हैं, या फिर 6 बना लेते हैं ना। तो अपन ऐसा करते हैं, 6 आईडी कार्ड एक पेज में बना लेते हैं, आपका परफेक्ट पेज लग जाएगा। मतलब लैंडस्केप में आईडी कार्ड जनरली देखे होंगे आपने, खड़े आईडी कार्ड भी होते हैं, आड़े आईडी कार्ड भी होते हैं। ठीक है, अभी हम आड़े वाले मतलब लैंडस्केप वाले आईडी कार्ड बना रहे हैं। ठीक, तो मैंने एक पेज में 6 आईडी कार्ड लूंगा मैं। ठीक है, बट उसको कितने कॉलम में डिवाइड करें? 2 कॉलम में हम डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, तो हम इंसर्ट पर जाएंगे, हमको कॉलम की संख्या कितनी रखना है? 2। बात को समझो ध्यान से। और जो रो की संख्या रखना है वो कितनी भी रख सकते हो आप। जैसे आपको 100 बनाना है, तो कॉलम 2 हो गए, तो मैं रो कितनी लूंगा? 50। ठीक है, 100 रो लोगे तो एक साइड 100 और एक साइड 100, 200 हो गए ना। कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 50 लिख दिया। ओके करेंगे, ये हमारे पास आ गया है ना। अब आपको दिमाग क्या लगाना है, आपका बस एक ही काम है, टेबल लेने के बाद में इसका बनाओ साइज, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉ करने की कोशिश करना मत। यदि कर भी लोगे तो आप जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करोगे तो जब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, और यदि साइज हल्का सा एक का कम एक का ज्यादा हो गया, तो आपका जो कॉन्सेप्ट लगने वाला मेल और मर्ज वाला, वो लग नहीं पाएगा। और वो क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि उसका साइज कम ज्यादा हो गया है। ठीक है, कोशिश करना है हमको, सेलेक्ट करा हमने ए से, स्टार्टिंग वाले से और एंडिंग वाले तक सेलेक्ट करना, ऐसा मत करना। ये अलग से जो लाइन आई ना आपके पास, ये नहीं, हमको बस बॉक्स ही बॉक्स, मतलब जो टेबल है उसी को सेलेक्ट करना है। इतना कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में सिंपल इजी है बहुत, लेआउट पर जाना, लेआउट से यहाँ पर हाइट और नीचे विड्थ का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, विड्थ यानी चौड़ाई, अभी चौड़ाई नहीं बनाना, अभी हाइट बढ़ाना है उसकी। ठीक है, हाइट पर क्लिक करते जाओ, साइज ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी आप एक पेज में रख लो उसको, ऐसा आपको दिख जाएगा प्रॉपर कि कैसा हमको बनाना है। मेरे हिसाब से साइज बहुत परफेक्ट है। ठीक है, और साइज बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, पर ये 3 है ना, ये साइज हम ले लेते हैं। तो हमने 2.2, और देखो वो क्या होता है, सेंटीमीटर साइज चलता है। हमको जब पर्टिकुलर आईडी कार्ड बनाना ही होगा तो हम सेंटीमीटर, पहले हमारे पास कुछ आईडी कार्ड होगा उसको
बिल्कुल नाप लेंगे, या फिर आप गूगल पर जाना, आईडी कार्ड का साइज लिखना, कितने सेंटीमीटर है, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, अभी आप जाएंगे अपन यहाँ पे, तो अब आईडी कार्ड का साइज लिख देना, इस पे आईडी कार्ड साइज। ठीक है, तो उसमें सेंटीमीटर में बताएगा। ठीक है, 13.3 इंच। ठीक है, और ये 2.1 इंच, इंच में तो, और ये भी इंच में ही चल रहा है। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, आप एरो पर जाना, यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर में इसका उसमें लिख दो सीएम, है ना। ये लो, सेंटीमीटर में देखो, ने बताया था ना 5-8 का, वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो 5.4 और 8.6, तो ये किस में हो गया, सेंटीमीटर में। अभी क्योंकि यहाँ पे इंच ही चल रहा है, हमने इंच में ही रख लिया उसको। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी सर्च कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। ये इंच में रखा हमने, तो इसका साइज आ गया हमारे पास, इंच में क्या आया 13.3, और यहाँ पर क्या है 13.2। यदि यही वाला साइज करना चाहो तो ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2.1, मतलब 3.3 करना है, 2.1 करना है। ठीक है, इसको 2.1 कर लो पहले, तो एक कम कर दिया। अब कितना करना है, इसको 3 करना है, ये 3 कर दिया, ये आ गया। मतलब यही वाला साइज आप जब प्रिंट निकालोगे और आईडी कार्ड के बॉक्स में लगाओगे, बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ठीक है, परफेक्ट साइज बनेगा इसका। अब इसके बाद में हमने साइज तो बना लिया, अब इसको सेटिंग करके, मतलब इसको सेलेक्ट करके आगे पीछे करने की कोशिश मत करना, लफड़ा हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि हमने अब बिल्कुल परफेक्ट साइज बना दिया। ठीक है, तो अब इसको सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको जूम करना है, और आपको बस एक ही बॉक्स दिखना चाहिए, ये वाला पहले नंबर का। वो भी दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर डिजाइन करोगे तो वो कोई काम का नहीं है। अब पहले नंबर पर हम जो भी डिजाइनिंग करना है, हम वो पहले नंबर पर करेंगे। सबसे पहले हम ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग मतलब कोचिंग का, एकेडमी का नाम या स्कूल का नाम, जो भी आपको लिखना है वो आप आसानी से लिख सकते हो। हमने यहाँ पर वही करा। ठीक है, अनंत कंप्यूटर एकेडमी डाल दिया, सिंपल सी बात है। अभी डिजाइनिंग करेंगे, अभी रुक जाओ, इंटर करो। ठीक है, यहाँ पर उसका एड्रेस डालना है, तो आप उसी का एड्रेस भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इन फ्रंट ऑफ ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट नेम, इसमें ये लगा देना थोड़ा सा, तो ठीक लगेगा बुलेट। इतना काम तो कर सकते हो आप लिखने का। ठीक है, हमने DOB, शायद DOB का ऑप्शन हमने लिस्ट में नहीं दिया, बट लिख देते हैं अभी फिलहाल में। और क्लास। ठीक है, और कुछ अदर डाटा देना होता हम अदर भी लिख देंगे, बाकी अभी अदर कुछ डाटा हम दे नहीं रहे हैं। डेटा लिख दिया मैंने, बट ऐसा होता नहीं है, मतलब जो भी पर्टिकुलर चीजें लिखेंगे वही लिखेंगे। ठीक, अब इसकी डिजाइनिंग करो। सबसे पहले अनंत एकेडमी को सेलेक्ट करो, होम पर जाओ, साइज बड़ा करो। यहाँ पर जाएंगे, कोई सा एक अच्छा फॉन्ट रखेंगे जो बिल्कुल यूनिक लगना चाहिए। कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर, और कल याद कर लेना आप ये शॉर्टकट। ठीक है, कंट्रोल ई यानी सेंटर, कंट्रोल ई से सेंटर। ठीक है, हम यहाँ पर इसका साइज कम करेंगे क्योंकि एड्रेस हमको इतना नहीं देना। कंट्रोल ई से एक बार और सेंटर। ठीक है, उसको सेंटर में लिखना है, क्योंकि अब इनको सेंटर में नहीं लिखना, ये आप भी जानते हो। ठीक है, इंटर प्रेस करो यहाँ पर, तो हल्का सा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो इनका सबका सेलेक्ट करके इनका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, यदि करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल फ़ॉन्ट रख लें क्या, थोड़ा नहीं है, हिंदी वाला होगा। ठीक, अच्छा है। ठीक, ये हमने इस टाइप से आईडी कार्ड ले लिया, और यहाँ पर जाएंगे, सेव ले लेंगे हम, सेव कोई सा भी आप ले लेना। इस टाइप से कलर करना चाहो तो कलर भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, जब आप डिजाइन बनाओ तो ये जो लाइन दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, इसके अंदर चीजें बनाना है। बाहर यदि गया तो फिर वो आपका, जैसा आप अभी कलर में बना रहे थे तो आपको हो रहा था ना कि 2 में ऊपर बना नीचे छूट गया, उसी में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और हल्का सा जूम कर लो, साइज बढ़ाना चाहो खूब आराम से बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपको एक्यूरेट जरा व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक, ये हमने बना दिया।
जब आपको सेव को हल्का सा नीचे या ऊपर लेफ्ट राइट कहीं पे भी करना हो, पर हम एरो वाली बटन प्रेस करते हैं वो बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। जब हल्का हल्का माइनर सा आपको नीचे लेके आना है या ऊपर लेके आना है तो कंट्रोल के साथ में आप एरो वाली बटन प्रेस करना, ठीक है। कंट्रोल के साथ में एरो वाली बटन प्रेस करने से क्या होता है, वो हल्का हल्का नीचे जाता है, ठीक है, या ऊपर जाता है। और यदि एक बार में जैसे ऊपर टॉप या लेफ्ट राइट करोगे थोड़ा सा ज्यादा चले जाएगा। तो कम जगह करना हो तो कंट्रोल के साथ में, जैसे मेरे को ऊपर जगह ज्यादा दिख रही थी, यहाँ पर थोड़ा इधर लेके आना है इस टाइप से, ठीक। ब्लैक बाउंड्री मेरी पूरी प्रॉपर दिख रही, बट सर हमने जो लिखा था वो तो नीचे चले गया। कोई बात नहीं, पहले इसका कलर कर लो, आप लेआउट पर जाओ और लाइट कलर रखो इसका, ठीक है। फॉर्मेटिंग पर जाओ, यहाँ पर जाओ, लाइट कलर जो जम जाए बढ़िया, ये ठीक। बाउंड्री को हम प्रॉपर हटा रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर बाउंड्री को नो कर दो, नो आउटलाइन या नो बॉर्डर, ठीक है। अब इसको बैकग्राउंड में पहुंचाना है तो राइट वाली बटन प्रेस करना, और आपको दो ऑप्शन बहुत अच्छे से पता होंगे या बताए होंगे, विंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। फ्रंट यानी क्या होता है, सामने, इसको कहाँ लेके आना है, बैक में, पीछे। तो यहाँ पर देखो सेंड टू बैक लिखा है, इस पर क्लिक करना, सेंड टू बैक हो जाएगा, ठीक है। आपको अब दो होते हैं ऑप्शन, सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड, यानी क्या होता है, देखो बैकवर्ड यानी क्लिक करोगे ना तो बैकग्राउंड में चल जाएगा। नीचे क्यों नहीं जा रहा है वो, ऑर्डर नहीं ले रहा है वो ना। बिहाइंड टेक्स्ट कर दो, काम खत्म, ठीक है। कंट्रोल जेड करो, ऑर्डर वैसे भी ले लेता है बट वो कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाती है, इसलिए राइट बटन और यहाँ पर जाना और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। टेक्स्ट आपको ऊपर लेके आना और इसको बिहाइंड यानी पीछे करना है, किसको, सेव को। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना, आपके जितने भी जो लिखे थे वो आप पूरा आ गया। मतलब ये बॉक्स आप जो लोगे ना सेव, वो लास्ट में ही लेना। ये कलर हमने कर दिया, ठीक। आप चाहो तो इसका कलर खूब आराम से चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जाकर पर थोड़ा लाइट कलर रखना क्योंकि उसमें जमना भी चाहिए, ठीक है। इसका कलर भी रेड रख लो, जो भी आपने टेक्स्ट लिखे इनका कलर आप जो भी चाहो वो रख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा रखना जो दिख जाए, डार्क हो थोड़े से, ये ठीक है। ये कलर हमने रख लिया। इसके बाद में फोटो लगाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, सेव पर जाएंगे और यहाँ से हम इमेज लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इमेज फार्मूले से नहीं लग पाएगा। मतलब आप एक्सेल की फाइल में इमेज लगा दो, इसमें डायरेक्ट लग जाए तो वो इमेज नहीं हो पाएगा। बाकी हाँ सारी चीजें आप फिल कर सकते हो। सर इमेज लगाना हो आप क्या करें भैया, अलग अलग से ही लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके कॉर्नर बहुत ज्यादा कर्व दिख रहे, कर्व मतलब गोल, तो इसका कर्व को हल्का सा कम कर दो। मतलब थोड़ा सा कर्व तो हमको रखना है, ठीक है। तो हमने हल्का सा गोल कर दिया, यहाँ पर करा। और फोटो का साइज आप आपके हिसाब से रख लेना, ठीक है। ये हमने फोटो का साइज रखा है। ये हमारा आईडी कार्ड बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसमें हम डाटा फिक्स करेंगे और यही वाले आईडी कार्ड जितने भी हमारे पूरे बॉक्स ऑन दिख रहे हैं सारे के सारे बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करो, पहले तो इसको जूम करो। अब देखो आपको 2-3 स्टेप को फॉलो करना, आपके मल्टीपल आईडी कार्ड बनके तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले मेलिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, देखो स्टार्ट मेल और मर्ज। एम्प्लॉय क्या होता है, लेबल क्या होता है, ये मैं आपको बहुत आराम से और बाद में बता दूंगा, अब उसका लोड मत लो। बस इस एरो पर जाना और एरो पर जाने के बाद में यहाँ पर देखो लिखा है ना लेवल 4th नंबर पर, इस पर जाना। पहले नंबर पर लेटर लिखा ना, वो भी बता देता हूँ क्या होता है। जब लेटर बनाएंगे हम, लेटर मीन्स एक पेज में एक चीज, ठीक है। जैसे कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोगों को हायर करना है, तो वो एक्सेल की सीट बना लेगी कि भैया फलाने फलाने लोगों को हायर करना है, उनको एक्सेल में सीट दे दी और ज्वाइनिंग लेटर तो एक जैसे ही है। ज्वाइनिंग लेटर बना दिया, सब पे क्लिक करा, काम खत्म। सबको ज्वाइनिंग लेटर करा, प्रिंट दिया, सबको पोस्ट ऑफिस कर दिया, काम खत्म। ऐसे हर काम होते हैं, ठीक है। जैसे जो कॉलेज वगैरह होते हैं, अब ये सारे स्टूडेंट के पास कुछ मेल वगैरह करेगी तो इनके पास इतना टाइम थोड़ी ना कि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को इतना टाइम दे पाएगी, तो ऐसा ही होता है।
आप जाओ स्टार्ट मेल और मर्ज वाले ऑप्शन पर, लेवल वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा रुकना, कभी कभी क्या होता है सर्वर चलता है, जैसे अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है अभी, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं। और यहाँ पर जो मतलब जो चीज़ें दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई लेवल की, इसको चेंज करने की कोशिश करना मत, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेव रहता है पहले से, डिफॉल्ट में रहता है कि यार इसको ऐसा साइज चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बना लिया। अब आपको जाना है यहाँ पर, क्या क्लिक करोगे, ओके करना, अगेन ओके करना, जितना ओके करोगे ये पूरा पूरा क्या होगा, हट जाएगा। कंट्रोल क्या करोगे, जेड, कंट्रोल जेड से होता है अंडू, कंट्रोल जेड करा वापस आ गया। अब यदि आप गौर से देखोगे ध्यान से, तो ये अपडेट वाला ऑप्शन पहले हाइड था, मींस इसके जैसा था, मैं जैसे इन पे क्लिक कर रहा हूं तो अभी वो चलेंगे नहीं, और वो क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी ऑप्शन सब हाइड है। और अब अभी आपको अपडेट लेवल वाला ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट पे क्लिक करोगे, तो जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पर जितने भी आईडी कार्ड थे वो सारे के सारे मेरे पास बन के तैयार हो गए। और कितने, जैसे 100 रो ली थी, तो 100 तो इस साइड 100 उस साइड, मतलब सॉरी 50 ली थी ना रो, है ना, तो 50 इधर 50 उधर, मतलब 100, टोटल मेरे पास 100 आईडी कार्ड बन के तैयार हो गए। सर तैयार तो हो गए, बहुत अच्छी बात है, बट अभी इसमें डेटा हमारे पास आया नहीं है, और वो डेटा को हमको लाना पड़ेगा। वो डेटा को कैसे लेके आएंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सेल की सीट थी इसमें इसको अटैच करना पड़ेगा। इसके लिए जाना सेलेक्टेड रिसिप्ट पर, लिखा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट पर जाना। यहां पर जाने के बाद में आपको उस डेटा को सेलेक्ट करना है जो डेटा आपने बनाया था। हमको पता है डेस्कटॉप पर 787878 कर करके एक शायद फाइल थी, और वो फाइल, अरे यार वो फाइल कहाँ गायब हो गई, हाँ ठीक है आ गई फाइल, वो फाइल आ गई, मैंने बोला था ना थोड़ा टाइम लगता। उस फाइल में जितनी सीट थी ना, सारी की सारी सीट आ गई। अब हमको कौन सी सीट में से डेटा चाहिए, सेट 3 में से, सीट 3 में हमारा डेटा था, हमने ओके करा, और जैसे ओके करेंगे ये फील्ड ऑन अभी हाइट थी, अब आ गई। इस एरो पर जाना, उसमें जितनी फील्ड बनाई थी, जैसे अभी डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा नहीं था वहां पे, इसलिए नहीं आया, अदरवाइज आ जाता। हमने स्टूडेंट के नाम पर क्लिक करना है, ध्यान से समझो, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाना है, स्टूडेंट पर नेम पर क्लिक करना, आ गया। फिर सेकेंड फादर नेम पर क्लिक करा, इंसर्ट पर जाएंगे, फादर नेम पर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर एड्रेस पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है एड्रेस पर, और क्लास पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लास पर। आप बोलोगे सर हमने दो तो चीज लिखी नहीं, तो कोई बात नहीं भैया, आप वहां पर लिख देना, इसको रिफ्रेश करना, आ जाएगी चीजें, ठीक है, तो इतना कंफ्यूज मत हो। वो तो मैंने इसलिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख दिया, क्योंकि जनरली आईडी कार्ड में लिखा रहता है वो, ठीक, डेट ऑफ बर्थ तो लिखा नहीं रहता, बट ज्वाइनिंग डेट लिखी रहती है, ज्वाइनिंग डेट या कॉलेज का ईयर, या जब भी आपने ज्वाइन करा होगा एकेडमी वगैरह, उसका ईयर रहते हैं। मतलब आईडी कार्ड में आपको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सब नहीं बता देना है, ठीक है, आईडी कार्ड घूम गया तो सब इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा ना। जनरली मोबाइल नंबर भी मुश्किल से मेरे हिसाब से आईडी कार्ड में रहता है, क्या रहता है, हाँ किसी आईडी कार्ड में रहता है, किसी में नहीं भी रहता, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह कोई बात नहीं, वो प्राइवेसी के हिसाब से भी देखना पड़ता है। इतना लिखा, आपको यहाँ पर क्या करोगे, प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करना, अजय का नाम आ गया, बाकी इधर नहीं आया, आपको क्या करना है लास्ट में अपडेट, जैसे आप अपडेट पर क्लिक करोगे, अजय, राम, करण, श्याम, और ये भैया ऐसा ऐसा। अब हमको सर ये जो बॉक्स है, बॉक्स तो क्योंकि बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, हमको इस ये जो इमेज है ना, इसका कलर थोड़ा चेंज करना है। तो आप भैया जब भी आपको कुछ चेंजेस करना हो, पहले वाले आईडी कार्ड में चेंज करना, ठीक है, पहले में जो आईडी कार्ड में चेंज करोगे और उसको अपडेट करोगे, सब में एक जैसा दिखेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर रेड कर दिया, बट ये इसका चेंज करने का कोई मोटिव नहीं निकल रहा। वो क्यों, क्योंकि उसका कारण ये है कि इसके अंदर तो आप फोटो लगा दोगे, तो बचा क्या फिर, ठीक है, अभी अपडेट कर लो बोलिए आप, ये अपडेट कर दिया हमने, अपडेट सब पे कलर एक जैसा हो जाएगा, जैसे ये हो गया, ठीक है, कंट्रोल एस करना, ये सेव हो गया। अब सर फोटो लगाना क्या करें, तो भैया इसी पर क्लिक करना, और सब फोटो फिर अलग अलग से लगाना पड़ेगा आपको, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी वाली बात, ठीक है। इस पे फोटो पे क्लिक करा, अब बॉक्स में अंदर फिक्स करना है ना फोटो को, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल जाओ फॉर्मेट पर, और यहाँ पर लिखा है सेव फिल, इस पर जाना, और यहाँ पर क्या लिखा है पिक्चर। यदि फिक्स फोटो लगाना है सही से तो लग जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्ट पिक्चर से भी लगा सकते हो, पर वहां पर दिक्कत आएगी। फिर पिक्चर पर जाओ, ऑफलाइन पर क्लिक करना या ब्राउज पर क्लिक करना, देखो लिखा है यहाँ पर फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करो, और ये इमेज, ये इस पर हमने क्लिक करा, और यहाँ पर ये इस पर मेरी इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, इंसर्ट क्लिक करा, ये इंसर्ट आ गई।
इस टाइप से सबके आईडी कार्ड बनके तैयार हो जाएंगे। यदि आप अभी ये ऐसा क्यों दिख रहा पता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो हटा हुआ है। वो क्यों हटा है, क्योंकि पोस्टर वगैरह बनाते तो उसमें बैकग्राउंड का कलर दूसरा देते ना, इसीलिए। बाकी आप दूसरी इमेज लोगे, जैसे यहाँ पर इमेज ले लो, आप यहाँ पर कोई सी इमेज लगा लो आप, उसका बैकग्राउंड का कलर नहीं जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर की नहीं लगाते, ये लगा लेते हैं, इंसर्ट करा, ये फोटो आ गई है। अब देखो अपडेट करने का क्या हो रहा है सिस्टम, आपने अपडेट करा तो सब में मेरी फोटो लग जाएगी, ठीक है। अपडेट करा, सब में मेरी फोटो लग गई। वो लिस्ट कहाँ गई हमारी यार, ठीक है। वो भी रिकॉर्डिंग वगैरह भी सब चल रही है ना, सब साथ में चीजें होंगी, ठीक है। आप बना लेना, बहुत इजी सा बन जाएगा। आ गया समझ में, बहुत इजी है। सबसे पहले टेबल लेना, और एक बार लास्ट सबसे स्टार्टिंग में टेबल लेने के बाद उसका साइज बना लेना बस। वो साइज कैसे बनाओगे, टेबल को सेलेक्ट करना, जाना लेआउट पर, वहां से साइज बना लेना। इंच में क्या साइज चाहिए हमको, 3.3 और 2 मतलब हमने विड्थ कितनी ली 2.1, और सॉरी विड्थ हमने कितनी ली 3.3, और हाइट कितनी ली 2.1, ठीक है। ये इंच में। और सेंटीमीटर में क्या करते हैं आप, सेंटीमीटर में साइज रहता 5.4 और 8.6, हाइट 8.6, सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज हो तो कोई बात नहीं, आप तो अभी ये बना लो, ठीक। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, हो तो बता दो भैया, है ना। अब इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वाला वीडियो जो मैं बता रहा हूँ 10 मिनट के बाद आपको चैनल पे मिल जाएगा।